दुनिया में कयामत रैप्चर आए कई साल बीत चुके हैं और अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। अज़रेल और उसका प्रेमी कीनन उस खूंखार पंथ कल्ट से भागकर जंगल में शरण लिए हुए हैं जहां बोलना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इस पंथ का कानून इतना पत्थर दिल है कि वे अपने हर नए सदस्य की आवाज़ निकालने वाली नसें वोकल कॉर्ड्स काट देते हैं और उनके गले पर दिखने वाला क्रॉस का निशान इसी कटी हुई गर्दन का गवाह है। अज़रेल कीनन के लिए बेरियों से एक ब्रेसलेट बुन रही होती है कि तभी उसे जंगल में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह भागकर कीनन के पास जाती है जो अनजाने में आग जलाकर बैठा था। अज़रेल को पता था कि आग का धुआं मौत को बुलावा देगा और वही हुआ। सीटी बजाकर एक दूसरे को शिकार का इशारा करने वाले पंथ के लोग वहां आग धमकते हैं और दोनों को अलग अलग गाड़ियों में डालकर ले जाते हैं। अज़रेल को उस खास जगह ले जाया जाता है जहां बलि दी जाती है। वहां जोसेफिन नाम की पत्थरदिल लीडर अज़रेल को एक लकड़ी की कुर्सी पर बांध देती है जिसे एक जिंदा पेड़ को काटकर बनाया गया था। अज़रेल रहम की भीख मांगती है पर वहां किसी को सुनाई नहीं देता। जैसे ही उसके पैर पर गहरा कट लगाया गया और खून बहना शुरू हुआ, आसमान का मिजाज बदल गया। जोसेफिन और उसके साथी अजीब तरह से तेज सांसें लेने लगे क्योंकि जले हुए द बर्न्ट वंस नाम के आदमखोर राक्षस खून की महक से खींचे चले आ रहे थे। ये राक्षस जिंदा लाशों की तरह हिलते हैं। अज़रेल अपनी जान बचाने के लिए छटपटाती है और किसी तरह कुर्सी का हत्था तोड़कर अपना एक हाथ आज़ाद कर लेती है। वहीं पंथ का एक नौजवान सदस्य पहली बार यह खूनी मंजर देख रहा होता है और घबराहट में अज़रेल की मदद करने की कोशिश करता है, पर राक्षस अज़रेल की जगह उसी का चीर फाड़ कर देते हैं। अज़रेल को मौका मिलता है और वह उस नरक से भाग निकलती है। नदी पार करके वह अपने खून को साफ करती है और घावों पर जड़ी बूटियां लगाती है, तभी एक राक्षस उसके पीछे पहुंच जाता है। अज़रेल बिना हिले डुले एक कोने में दुबक जाती है और क्योंकि वहां खून की गंध नहीं थी, राक्षस उसे बिना देखे चला जाता है। आगे बढ़ते हुए वह वापस उसी ऊंची बाढ़ वाले कैंप में पहुंचती है जहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी। वह एक गुप्त रास्ते से अंदर घुसती है और देखती है कि यहाँ की असली मुखिया मिरियम नाम की एक औरत है। लोग उसे भगवान का दूत मानते हैं क्योंकि वह चर्च की दीवार के छेद से आदेश सुनती है। असल में वह जो बोलती है लोग उसे ही कानून मानते हैं। जोसेफिन अज़रेल को चर्च के फर्श के नीचे छुपा हुआ देख लेती है और उस पर जानलेवा हमला करती है, पर अज़रेल वहां से भी बचकर भाग निकलती है। भागते भागते रात हो जाती है और उसे सड़क पर एक ट्रक मिलता है। उस ट्रक का ड्राइवर फिल्म का पहला ऐसा बंदा है जो बोलता है और अज़रेल की मदद करने की कोशिश करता है, पर तभी पंथ के लोग ट्रक पर गोलियां चला देते हैं और ड्राइवर का काम तमाम कर देते हैं। अज़रेल बाहर निकलती है और एक सदस्य के साथ उसकी खूनी जंग होती है। वह उस सदस्य का जबड़ा तोड़ देती है और उसकी बंदूक छीनकर जंगल की ओर भागती है। वहां उसे कीनन बैठा हुआ दिखता है, पर वह एक जाल था। जैसे ही अज़रेल वहां पहुंचती है वह फंस जाती है। पंथ के लोग उसे फिर पकड़ लेते हैं और तभी राक्षस आकर कीनन को खींच ले जाते हैं। अज़रेल अपनी आंखों से अपने प्यार को मरते हुए देखती है और अब उसके अंदर सिर्फ मौत का नंगा नाच करने की चाहत बचती है। अज़रेल वापस कैंप पहुंचती है और सबसे पहले जोसेफिन की बीमार मां के टैंक में आग लगा देती है। आग की लपटें पूरे कैंप को राख करने लगती हैं। अज़रेल के हाथ में अब बंदूक है और वह सामने आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार देती है। वह जोसेफिन को भी गोली मार देती है और अंत में चर्च के अंदर पहुंचती है। वहां मिरियम गर्भवती हालत में होती है, पर अज़रेल अब दया नहीं दिखाती। दोनों के बीच कुल्हाड़ी और दांतों से खूनी लड़ाई होती है। अज़रेल मिरियम की गर्दन पर बुरी तरह काट लेती है। तभी मिरियम बच्चे को जन्म देने लगती है और जोसेफिन भी आखिरी सांसें लेते हुए वहां आती है। अज़रेल कुल्हाड़ी उठाती है और जोसेफिन की गर्दन काटकर उसका अंत कर देती है। मिरियम भी खुद को खत्म कर लेती है और जैसे ही उसका खून फैलता है, कयामत की हवाएं और तेज हो जाती हैं। अंत में अज़रेल उस नवजात शैतानी बच्चे की ओर देखती है जो दुनिया के पूरी तरह खत्म होने का इशारा था।